another video और आपका स्वागत आज है। जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है रामायण रावण ने लंका और पुष्पक विमान पर कब्जा कैसे किया, रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के स्ट्रीम लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। रावण को जिस सोने की लंका पर बड़ा घमंड था, असल में वो उसकी थी ही नहीं। रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का ट्रेलर भी इसी कहानी से शुरू होता है कि रावण ने लंका पर कब्जा किया कैसे। छल कपट और माया की ये लड़ाई दो दुश्मनों के बीच नहीं लड़ी गई, बल्कि ये लड़ाई दो भाइयों के बीच हुई थी। इस वीडियो में यही कहानी जानेंगे। रामायण का उत्तरकांड। कहानी कहती है कि ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में जल की रचना की और उसकी रक्षा के लिए कुछ खास तरह के प्राणी बनाए। इन्हें कहा गया राक्षस। हेती और प्रहेती उनके शुरुआती राजा थे। राक्षस वंश को आगे बढ़ाने के लिए हेती ने मृत्यु के देवता काल की बहन से विवाह किया, जिससे उन्हें एक पुत्र हुआ, नाम विद्युत्केश। विद्युत्केश का विवाह संध्या की बेटी लंका टनकटा से हुआ, जिससे उनको भी एक पुत्र हुआ, नाम रखा गया सुकेश। किसी कारण से लंका टनकटा ने उस बच्चे को जंगल में छोड़ दिया, लेकिन सुकेश की किस्मत बड़ी सही निकली। भगवान शिव अपनी देवी पार्वती के साथ उसी जंगल से गुजर रहे थे। उनकी नज़र सुकेश पर पड़ी। एक शिशु के लिए वहाँ जिंदा बचना नामुमकिन था, इसलिए दया करके शिव ने सुकेश को उसकी माँ की उम्र के बराबर कर दिया, उसे अमरता का वरदान दिया और एक दिव्य शहर भी दिया। सुकेश की शादी देववती से हुई, जिनसे उनके 3 बेटे हुए, माल्यवान, सुमाली और माली। उन तीनों ने कठोर तपस्या की। ब्रह्मा ने उनको अजेय होने और लंबी आयु का वरदान दिया। इसके बाद माल्यवान, सुमाली और माली इतने शक्तिशाली हो गए कि खुद देवराज इंद्र वास्तुकार विश्वकर्मा के पास गए। विश्वकर्मा देवताओं के वास्तुकार माने जाते हैं, इसलिए इंद्र ने उनसे कहा कि वो उन तीनों भाइयों के लिए एक भव्य नगर बनाएं। कहानी कहती है कि इस आदेश के बाद दक्षिणी महासागर के तट पर त्रिकुट नामक पर्वत पर विश्वकर्मा ने लंका नगरी बनाई, जो 100 योजन लंबी और 20 योजन चौड़ी थी। पूरी नगरी सोने की दीवारों से घिरी हुई थी। इसके चारों ओर खाइयाँ थीं, जिनके पानी में कमल के फूल खिले रहते थे। कैंपस में फिरोजा जैसे पत्थर जड़े थे और सीढ़ियाँ मूंगे की थी। लंका के गगनचुंबी गुंबद आसमान छूते थे। ये नगरी उन तीनों भाइयों को सौंप दी गई। लंका नगरी बनाई ही गई थी राक्षसों के लिए, लेकिन रामायण के अनुसार शुरुआत में राक्षस का वो मतलब नहीं था जो हम आज समझते हैं। जैसा पहले बताया, राक्षस बनाए गए थे जल की रक्षा करने के लिए, लेकिन माल्यवान, सुमाली और माली को जैसे ही लंका जैसी भव्य नगरी मिली, उनका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने देवताओं और ऋषियों पर अत्याचार शुरू किया। राक्षसों के अत्याचार से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और इन भाइयों का वध करने को कहा। शिव ने तब देवताओं से कहा कि ये तीनों सुकेश के वंशज हैं। शिव ने सुकेश को अपना संरक्षण दिया था, इसलिए वो खुद सुकेश के बेटों का वध नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने देवताओं को भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। विष्णु ने देवताओं को वचन दिया कि वो इन तीनों का विनाश करेंगे, लेकिन उससे पहले ही राक्षसों को इस योजना का पता चल गया और उन्होंने सीधे स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। राक्षसों ने यहाँ विष्णु और राक्षसों के बीच महासंग्राम हुआ। राक्षसों की सेना बुरी तरह हारी और भगवान विष्णु ने माली का युद्ध क्षेत्र में ही वध कर दिया। घबराकर राक्षसों की सेना उल्टे पैर लंका की ओर भागी। विष्णु के इस खौफ से माल्यवान, सुमाली और उनकी बची हुई सेना को लंका नगरी छोड़नी पड़ी। इन सब ने पाताल लोक में शरण ली और इस तरह त्रिकुट पर्वत पर बनी लंका वीरान हो गई। लंबे वक्त तक वहाँ कोई नहीं था। यहाँ रौनक तब लौटी जब ब्रह्मा के बेटे को एक बेटा हुआ। ब्रह्मा ने उसका नाम रखा वैश्रवण कुबेर। कुबेर ने हजारों सालों तक तपस्या की, जिससे खुश होकर खुद ब्रह्मा ने ही उनको दुनिया के रक्षकों में से एक बना दिया। उन्हें धन का देवता बनाया गया। अब जब बड़ी जिम्मेदारी आ गई तो कुबेर अपने पिता के पास गए और उनसे रहने के लिए जगह मांगी। उनके पिता ने बताया कि राक्षसों के पाताल लोक में भाग जाने के कारण लंका नगरी खाली पड़ी हुई है। कुबेर ने इस सुझाव पर अमल किया और वहीं रहने चले गए। कुबेर के पास विश्वकर्मा का बनाया हुआ एक खास वाहन भी था, नाम पुष्पक विमान। कहानी के अनुसार ये वाहन मन की गति से चलता था और अपना आकार भी बदल लेता था। कुबेर इसी विमान में बैठकर लंका से अपने पिता विश्रवा से मिलने आया जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब कुबेर पुष्पक विमान में सवार होकर अपने पिता से मिलने जा रहे थे,
तब पाताल लोक में छिपे सुमाली की नज़र उन पर पड़ी। यह भव्य नज़ारा देखकर सुमाली को अपने पुराने दिन याद आ गए। मन में लालसा जगी कि क्यों न राक्षसों का खोया हुआ भाग्य लौटाया जाए और लंका पर वापस अधिकार जमाया जाए। इसके बाद सुमाली अपनी बेटी कैकसी को लेकर कुबेर के पिता के पास गया और उनसे प्रार्थना की कि वो कैकसी से विवाह करें, और इस तरह कैकसी कुबेर की सौतेली माँ हो गई। बाद में कैकसी और कुबेर के पिता विश्रवा के 4 बच्चे हुए। सबसे बड़ा पुत्र रावण, उसके बाद विशालकाय कुंभकर्ण, फिर एक बेटी हुई नाम शूर्पणखा, और सबसे छोटा बेटा विभीषण। अब कहानी आगे बढ़ती है। एक बार की बात है, हमेशा की तरह कुबेर अपने पिता से मिलने पहुंचे। तब वहाँ कैकसी यानी कुबेर की सौतेली माँ भी मौजूद थी। उन्होंने अपने बेटे रावण को उकसाया कि वो भी अपने सौतेले भाई कुबेर की ही तरह शक्तिशाली बने और वैभव कमाए। रावण ने अपनी माता को वचन दिया और तपस्या करने गोकर्ण आश्रम में चला गया। उसने वहाँ 10,000 साल तक तपस्या की और हर 1000वें साल अपना एक सिर काटकर अग्नि को भेंट कर देता था। इस तरह उसने 9 बार अपने सिर की आहुति दे दी। जब वो 10वीं बार ऐसा करने वाला था तभी भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। रावण पहले से इसके लिए तैयार था। वरदान में उसने अमरता मांग ली, लेकिन ब्रह्मा ने इस मांग को ठुकरा दिया और कहा कि कुछ और मांगो। तब रावण ने वरदान मांगा कि देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों और सर्पों के लिए वो अजेय हो जाए। ये वरदान अमर होने जैसी ही थी, लेकिन इसमें एक लूप होल था। रावण ने अपनी लिस्ट में मनुष्यों को शामिल नहीं किया था, क्योंकि वो उनको तुच्छ समझता था। उसे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कोई मनुष्य उसके लिए खतरा भी हो सकता है। ब्रह्मा से वरदान मिलने के बाद वो अहंकार से चूर हो गया। उसे अपनी शक्ति पर इतना घमंड हुआ कि उसने कहा कि वो हवा में खड़े होकर पृथ्वी को उखाड़ सकता है, गहरे समुद्र को पीकर सुखा सकता है, सूर्य को अपनी तीरों से बींध सकता है और स्वयं मृत्यु को भी चुनौती दे सकता है। और फिर उसकी नज़र पड़ी अपनी पुश्तैनी नगरी लंका पर, जिस पर उसके सौतेले भाई कुबेर का राज था। रावण ने कुबेर को प्रताड़ित करना शुरू किया, जिससे त्रस्त होकर कुबेर लंका छोड़कर भाग गए। इस तरह लंका पर रावण का राज हो गया। लेकिन इन 2 भाइयों की अदावत यहीं नहीं रुकी। अंत में हुआ एक युद्ध। लंका से निकलकर कुबेर हिमालय के कैलाश पर्वत पर रह रहे थे। इधर रावण का अहंकार इतना बड़ा हो गया था कि उसने देवताओं, यक्षों, गंधर्वों, असुरों और मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जब कुबेर ने सुना कि रावण देवताओं को सता रहा है, ऋषियों की हत्या कर रहा है और नंदन वन को उजाड़ रहा है, तो उन्होंने भाईचारे के नाते और रावण के हित के लिए एक दूत को लंका भेजा। दूत ने रावण को कुबेर का संदेश दिया कि वो अधर्म का मार्ग छोड़ दे। इतना सुनना था कि रावण का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी तलवार निकाली और दूत को काट डाला, उसके शरीर के टुकड़े किए और उसे राक्षसों में बांट दिया। रावण का घमंड इसके बाद और बढ़ा और वो तीनों लोक को जीतने निकला। अपने 6 मंत्रियों के साथ उसने पहली चढ़ाई कुबेर के नए घर पर की। रास्ते में उसे यक्षों की सेना ने रोकने की कोशिश की और कैलाश पर्वत पर पहुंचते ही जंग ने भयानक रूप ले लिया। रावण के एक मंत्री ने हजार यक्षों के साथ युद्ध किया। युद्ध के मैदान में रावण बेखौफ खड़ा था। यक्षों ने उस पर बाणों की ऐसी बारिश की कि उसके शरीर से प्राण लगभग निकल ही गए थे, लेकिन ब्रह्मा के वरदान के कारण यक्ष उसकी जान नहीं ले सकते थे। उत्तरकांड में वाल्मीकि लिखते हैं कि रावण ने काल दंड के समान एक भारी गदा उठाई और यक्षों को कुचलना शुरू कर दिया। उसके मंत्रियों ने यक्ष सेना को हवा की तरह उड़ा दिया। पलक झपकते ही 2000 यक्ष मारे गए। यक्षों की ऐसी हार देखकर उनके सेनापति महाबाहु मणिभद्र भी मैदान में उतरे। उनका सामना हुआ रावण के मंत्री ध्रुमाक्ष से। ध्रुमाक्ष ने मणिभद्र की छाती पर मूसल से प्रहार किया, लेकिन वो हिले तक नहीं और पलटकर ध्रुमाक्ष के सिर पर ऐसा प्रहार किया कि वो दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। अपने मंत्री को हारता देख रावण मणिभद्र की ओर झपटा, लेकिन मणिभद्र ने उसके भी पसीने छुड़ा दिए। इसके बाद रावण ने मणिभद्र के मुकुट पर हमला किया, जिससे उनका मुकुट खिसक कर उनके बगल में गिर गया। इस बात से आहत होकर उन्होंने युद्ध का मैदान ही छोड़ दिया। इसके बाद खुद कुबेर अपने मंत्रियों के साथ युद्ध में उतरे। उन्होंने रावण को ललकारा और इसके बाद कुबेर के हमलों से रावण के मंत्री युद्ध का मैदान छोड़कर भाग निकले। अब कुबेर और रावण यानी 2 भाइयों की आमने सामने की लड़ाई हुई। कुबेर ने रावण के सिर पर गदा से वार किया, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस तक नहीं हुआ। कुबेर ने अगला वार अग्नि अस्त्र से किया,
जिसे रावण ने वारुण यानी जल के अस्त्र से उसे रोक दिया। दोनों बिना थके लड़ते जा रहे थे, लेकिन किसी की जीत नहीं हो रही थी। तब रावण ने दूसरा तरीका अपनाया। अस्त्र छोड़कर उसने राक्षसी माया का सहारा लिया। अलग अलग रूप धरे, कभी बाघ बना, कभी सुअर बना, कभी बादल, कभी पहाड़, समुद्र, पेड़, यक्ष तो कभी दैत्य। इस तरह उसने 1,00,000 अलग अलग रूप धारण किए। इस मायावी भ्रम के बीच रावण ने एक विशाल गदा उठाई और कुबेर के माथे पर दे मारी। ये वार जोरदार था। कुबेर लहूलुहान हो गए। वाल्मीकि लिखते हैं कि कुबेर जड़ से कट चुके अशोक के पेड़ की तरह धड़ाम से धरती पर गिरे। उनके 2 रक्षकों ने उन्हें धरती से उठाया और नंदन वन लेकर गए, जहां उन्हें होश में लाया गया और उनकी जान बचाई गई। अपने बड़े भाई को हराकर रावण इतना खुश था कि वो वहां से अपनी इस जीत की कोई निशानी अपने साथ ले जाना चाहता था। तब उसकी नज़र विश्वकर्मा की बनाई उसी पुष्पक विमान पर पड़ी जिसमें बैठकर कुबेर अपने पिता से मिलने आया जाया करते थे। रावण अपने सौतेले भाई की लंका पर तो कब्जा कर ही चुका था, अब उसने उनके वाहन पर भी कब्जा कर लिया। रावण ने इस जीत के बाद खुद को तीनों लोक का विजेता घोषित कर दिया और कैलाश पर्वत से नीचे उतर आया, लेकिन उसका अहंकार उसके बाद भी बढ़ता ही रहा। त्रस्त होकर भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया और राजा दशरथ के यहाँ पैदा हुए। क्योंकि जैसा पहले बताया, रावण ने ब्रह्मा से मांगे अपने वरदान में मनुष्यों को शामिल नहीं किया था, इसलिए कोई मनुष्य ही उसे मार सकता था। आगे की कहानी में क्या हुआ ये आप सब जानते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रवि सुमन, आप देख रहे थे खबर गाँव। इस वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड किया है हमारे साथी सर्वेश ने। अच्छा, मैं ये देख रही थी कि अभी जैसे मूवी मतलब रिलीज़ होनी है, लेकिन उससे पहले कितना ज़्यादा आपको डिफरेंट टॉपिक उसी मूवी से रिलेटेड डिफरेंट कैरेक्टर्स को लेकर देखने को मिल रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मूवीज़ के थ्रू जब आप एक तरह से अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपनी रूट्स को प्रमोट करते हो और आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। क्योंकि रावण की अगर हम लोग स्टोरी जब जानते हैं तो मुझे लगता है कि ये वाकई में हर युग में इम्प्लीमेंट होती है। आज भी अगर हम देखें तो भाई भाई के साथ ऐसा करता है, दोस्त करते हैं आपके इतने जो कि भाई जैसे आपके दोस्त होते हैं, बहुत करीबी लोग, तो जिनसे बल्कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। उनके अंदर आप एक लालच, एक वो हसद देखना शुरू हो जाते हो। तो अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि युगों युगों से यही चीज़ रिपीट होती आ रही है। यार मैं अभी चीज़ यानी कि अभी वीडियो देख रहा था ना, तो एक चीज़ मैं सोच रहा था कि हम जो है इतिहास का इतना सा पोर्शन जो है वो जानते हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो हुए होते हैं, लेकिन वो इवेंट होने से पहले कितना कुछ जो है वो हो चुका होता है। अभी जैसे जो कुबेर हैं उनकी बात की जाए, किस तरह वो जो है लंका नगरी में आए, ठीक है ना। हालांकि कल हमने जब वीडियो देखी, जब आपने मुझे बताया कि वो कुबेर की नगरी थी, तो मुझे लगा शायद वो उन्होंने बसाई होगी, ठीक है ना। लेकिन कुबेर ने, अच्छा, हाँ, ठीक है मुझे भी यही लगता लेकिन था। उससे पहले भी वो राक्षसों की ही नगरी थी और वो छोड़कर यानी कि लगभग मौत के डर से वहां से भागे ना, और फिर वो दोबारा उसी जगह को क्लेम करने आए। अहंकार वक्त का और फिर से पहिया। अहंकार। अच्छा, और एक चीज ये भी है कि ये भी चीज़ मेरे लिए नहीं थी कि जो राक्षस हैं वो जल को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे। ये मुझे नहीं पता था। मुझे ये लगता था राक्षस मतलब एक सबसे पहले तो मुझे लगता था राक्षस जो होते हैं ना वो विलेन ही होते हैं, ठीक है ना। फिर वो उसके बाद प्रिटेंड इस तरह यानी कि एक नैरेटिव इस तरह का सेट कर दिया गया हुआ है ना। फिर उसके बाद मुझे लगना शुरू हुआ नहीं राक्षस एक मतलब जाति है, लाइक जैसे एक क्लैन है, सॉरी जाति, एक प्रजाति, हाँ क्लैन बोलेंगे उसे, ठीक है ना। फिर वो है और उसमें राक्षस में भी अच्छे लोग देखे हैं हम लोगों ने, क्या होते हैं जैसे हम लोग प्रहलाद का देखें, प्रहलाद की बात करें हिरण्यकश्यप वाले टाइम में, ठीक है। सो ये चीज़ें विद टाइम आपको ना डिफरेंट आप जब आप लोग के हिस्ट्री को जानते हो और सुनते हो तो आपको समझ में आती है। और पुष्पक विमान के बारे में भी मुझे मतलब ये जो चीज़ मतलब उसमें बताई गई वो भी मुझे बहुत डिफरेंट लगी। अच्छा, वैसे जो है ना जब आप फिर वही इतिहास उठा कर देखें
तो भाई जितने मर्जी बड़े बड़े साम्राज्य हैं, जब उन्होंने जुल्म की इंतहा करना शुरू किया है, तो फिर उन्हीं के घर में कोई ना कोई ऐसा इंसान बंदा जो है पैदा पैदा हुआ है जिसने जो है काया ही पलट के रख दी। बिल्कुल। जैसे हम जो है भाई रावण के घर में विभीषण की बात करें, बिल्कुल। तो उन्होंने बताया था ना कि रावण कैसे मरेगा। बिल्कुल। और मतलब वो राम जी का नाम इतना जप करते थे और विष्णु जी की भी पूजा करते थे। और फिर उसके बाद अगर हम लोग हिरण्यकश्यप की बात करें तो उसका भी अहंकार बहुत ज्यादा था और उनके घर में प्रहलाद पैदा हुआ। मतलब अपनी औलाद से बढ़कर और क्या हो सकता है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा क्या आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता था। और जाने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन जिन लोगों ने मुझे बर्थडे पर विश किया है, ईमेल्स भेजी हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे याद रखा और बस मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कीजिएगा, अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।